नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज की कथा है महाशिवपुराण में आज की तीसरी कथा है दोस्तों। और यह बहुत लंबी कथा है दोस्तों। तो यह कथा होती है दोस्तों चंचुला के पाप से भय एवं संसार से वैराग। यानी चंचुला की कथा है दोस्तों। आपने सुनी होगी, कहीं भागवत में या आप कहीं भी सुनते होंगे तो आपने माँ चंचुला की कथा सुनी होगी दोस्तों। आज मैं आपको वही कथा सुना रहा हूँ दोस्तों लाइव। तो लाइव महाशिवपुराण की बुक में आपको पढ़कर सुना रहा हूँ दोस्तों। और ऐसे ही अगर आपको पूरी महाशिवपुराण की बुक सुननी है दोस्तों तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, महाशिवपुराण की माता चंचुला की यह कथा प्रारंभ करते हैं दोस्तों। बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। इसमें जो भी रहस्य दोस्तों उनका अर्थ मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा। इसके अलावा भी आपको इसको कथा को बड़े ध्यान से सुनना है दोस्तों। और इसमें आपको कुछ भी रहस्यमय बात लगे तो आप अपने दिमाग से सोचिए दोस्तों, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है। और आपने कहीं भी यह कथा सुनी हो तो उसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों। इस सच्चाई को उजागर करने के लिए दोस्तों मैं आपको महाशिवपुराण की यह कथा लाइव पढ़कर सुना रहा हूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। तो सौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ने वाली शिव संविदिनी दूसरी कथा को भी कहिए। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, किंतु भगवान शंकर के कथा अमृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदाशिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है। और कथा का सेवन करने वाले आप भी धन्य हैं। सूत जी बोले, हे सौनक जी सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेदांतों में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नाम का ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी तिज निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं पर विश्वास करते हैं, ना भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं। किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे परस्त्री गमन करने वाले और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सत्कर्म को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। देखिए दोस्तों, एक वात्सल्य नाम का एक गांव था। उस गांव में जितने भी घर थे, यानी जितने भी लोग रहते थे, वह सभी दुराचारी थे दोस्तों। उनको भगवान पर और भक्ति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उस गांव में जितने भी लोग थे सब दुराचारी थे दोस्तों। आगे सुनिए दोस्तों, जहाँ के दिज ऐसे हो वहाँ के अन्य वर्गों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव वाली, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। जनों के निवास स्थान वास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण रहता था। वहाँ बड़ा उद्यम था।
वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार गर्भ पर ही चलता था। काम वासना से कुलसित चित्त वह वैश्यागामी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामाशक्त होकर वैश्यागामी हो गया था। लेकिन दोस्तों, एक ब्राह्मण था ना, तो उसकी पत्नी थी माँ चंचुला, जिसको चंचुला आपने सुनी होगी ये कथा। तो उसकी पत्नी थी चंचुला। वह बड़े सत्कर्म करती थी, पूजा पाठ भी करती थी, लेकिन उसका वह पति था, वह बड़ा दुराचारी था दोस्तों। और वह अपनी पत्नी को छोड़कर भी यानी अन्य स्त्रियों के संग में भी जाता रहता था। इतना दुराचारी था वो। इस प्रकार कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाम के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित वो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। यानी वह स्त्री इतनी धर्मात्मा थी दोस्तों, लेकिन फिर भी आगे चलकर उसके पति के कारण भी या किसी बस कारण वह भी एक दुराचारिणी हो गई। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुकर्म गामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुष के साथ रमण करने लगी। यानी वह उसकी जो पत्नी थी चंचुला, वह भी पर पुरुष का संग करने लगी। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारिणी पत्नी चंचुला को कामाशक्त हो पर पुरुष के साथ रात्रि में संसर्गरत देख लिया। उस दुष्ट तथा दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में पर पुरुष के साथ व्यभिचाररत देखकर वह क्रोधपूर्वक वेग से दौड़ा। उस दुष्ट बिंदुक को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। तब वह दुष्टात्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा। वह व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी। माँ चंचुला बोली, मुझ पति परायणा युक्ति पत्नी को छोड़कर आप कुबुद्धिवश प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छानुसार रमन करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामाशक्त चित्त वाली मुझ युक्ति की पति संसर्ग के बिना क्या गति होती होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नव यौवन से उत्तम हूँ। आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामाजन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ। तब सूची बोले, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मण धम स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी विंधुग्ध कहने लगा। विंधुग्ध बोला, काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पुरुषों के साथ संघर्ष करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो। वह सारा धन वेश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। तब सूजी बोले, पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। दोस्तों, वह जो उसको माँ चंचुला को उसके पति ने जब पकड़ा था,
तो उसने भी दोस्तों वह उसका तो उसके पति ने विचार किया दोस्तों और उसको भी उस रास्ते पर चला दिया और उनसे यह कहा कि आप जब भी दूसरे पतियों का यानी दूसरे पुरुष का संघर्ष करें तो उनसे पैसे पैसे निकालें। तो इस तरह के काम में यानी कि पर स्त्री का गमन और पर पुरुष का गमन करने में दोनों ही व्यतीत हो गए दोनों, और दोनों धन कमाने के लालच में यह कर्म करने लगे। तब सूची बोले, इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तदंतर शूद्र जातीय वैश्या का पति बना हुआ बहुत दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुग्ध क्षम्यानुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। तब उस चंचला के पति की मृत्यु हो गई दोस्तों और उसको नरक की प्राप्ति हुई। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। कई दिनों तक उसको नरक भोगकर और उसका जो अगला जन्म हुआ दोस्तों तो उसको पिशाच की योनि मिली, वह पिशाच बना अगले जन्म में। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचला नामक स्त्री का कुछ यौवन समय के साथ बढ़ने लगा। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्वत के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घूमती किसी देव मंदिर में उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य पढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। तब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए। तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा वाँचने वाले उस ब्राह्मण से कहने लगी। चंचला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ। स्वामीनम, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामाध्य होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में व्यतीत है। आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांपती हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषय में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष मार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर
मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कहाँ कैसे सहूंगी। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। हाय विधाता, मुझ पापनी को आपने हठातम ऐसी बुद्धि क्यों दे दी, जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे दिज, सूल से विदा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसका आश्रय लूं। मुझ नरकगामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही माता हैं और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आए हूँ, मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए, हर कीजिए। सूजी बोले, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में चंचुला वैराग्य वर्णन नाम का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। देखिए दोस्तों, जो चंचुला थी वह पहले बहुत ही पुण्यात्मा थी और वह बहुत धर्म कर्म में रहती थी, पूजा पाठ भी करती थी। लेकिन वह अपने पति की संगत में ही दुरात्मा हुई और उन्होंने पर पुरुष का संगम किया, यानी पर पुरुष का साथ करने लगी। तो यह एक बुरे संग का असर है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं जैसी संगति वैसा असर। यही हाल हुआ दोस्तों चंचुला का। तो तब उनको वहाँ शिवपुराण की एक छोटी सी उन्होंने कथा सुनी दोस्तों, उससे उनके समझ में आया और उनको बाद में बहुत पश्चाताप हुआ। तब जाकर उन्होंने बहुत दुख किया। तब वह एक गुरु की शरण में गई दोस्तों और उन्होंने वहां पर उनसे प्रार्थना की कि अब आगे मुझे क्या करना है, मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे। तो देखिए दोस्तों, इससे आगे की कथा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आपको माँ चंचुला की अगर पूरी कथा सुननी हो दोस्तों और पूरी महाशिव पुराण इस तरह से लाइव सुननी हो दोस्तों, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दें दोस्तों और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।